संस्कृत में एक श्लोक है, वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम शुद्ध मोचु वाचय करणम प्रोपकरणम ऐसाम तेसानु ने वंद्या। अर्थात जिनके मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता विराजमान रहती है, जो अपने जीवन में शांत, संतुष्ट और प्रसन्नचित्त रहते हैं, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार और सुख दुख की विषम परिस्थितियों में प्रसन्नता से भरपूर रहते हैं, वे लोग इस जहान में वंदनीय हैं, धन्य हैं और पूजनीय हैं। क्योंकि दुनिया में स्वर्ग की स्थापना उन्हीं के कर कमलों से संभव होती है जो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नचित्त रहने के लिए कुछ विशेष चिंतन करना जरूरी है। जैसा कि कहा जाता है कि ऐसे न कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसे कार्यों में न उलझो कि चिंता का जन्म हो जाए, ऐसे न खर्च करना कि कर्ज हो जाए, ऐसे मदमस्त होकर न खाना कि मर्ज हो जाए, ऐसी वाणी न बोलना कि क्लेश हो जाए और संसार की उबड़ खाबड़ राहों में ऐसे लड़खड़ा कर न चलना कि देर हो जाए। प्रसन्न रहने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश है। प्रसन्नता का वास उन्हीं के दिलों में होता है जिनके मन में कोई क्लेश नहीं होता, जिनके सिर पर कोई कर्जा नहीं होता, शरीर में कोई रोग नहीं होता, चिंता और अशांति से जिनका कोई संबंध नहीं होता। उनके ऊपर प्रभु की कृपा है और वे लोग दुनिया में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना यह अनमोल गुण प्राप्त नहीं होता। जिन पर प्रभु की कृपा होती है वही इस उलझन भरी दुनिया में मुस्कुरा सकता है। अगर कोई भी जी भर के मुस्कुराता है तो समझ लेना कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आजादी पर सभी का अधिकार है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। भारत देश ने अंग्रेजों की गुलामी 200 वर्षों तक झेली है और इसकी पीड़ा को वह अच्छी तरह से जानता है। मनुष्य स्वयं स्वतंत्र रहना चाहता है, किंतु पशु पक्षियों को वह पिंजरों में बंद करके रखना चाहता है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पक्षी खुली हवा में उड़ना चाहते हैं, उन्हें पेड़ों की डालियों के झूले झूलने, झरनों का बहता पानी पीना तथा इधर उधर खोज कर दाना चुगना बहुत पसंद है और उनको इस काम में बहुत आनंद भी आता है। मनुष्य चाहे पशु पक्षियों को सोने के पिंजरे में रखे और खाने को अच्छा भोजन दे, लेकिन उन्हें वह पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वे गुलामी का जीवन जी रहे हैं। पंख तो उड़ने के लिए होते हैं, पिंजरे की तारें उनकी उड़ान में बाधा है। वे नीले आकाश की तरफ हसरत से देखते रह जाते हैं। सर्कस वाले जानवरों को छोटे पिंजरों में रख देते हैं, जिसमें वे ढंग से उठ बैठ भी नहीं सकते। मानव का धर्म है कि वह जीवों के प्रति दया भाव रखे और उन्हें बंदी न बनाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानने वाले हैं, जिसके द्वारा हम जानेंगे कि आजादी का महत्व क्या होता है। एक बार की बात है, एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। एक बार वह एक तालाब पर पानी पीने रुका। वहां पर उसने सफेद रंग के पक्षी हंस को देखा। उसने सोचा कि मैं बहुत काला हूँ और हंस इतना सुंदर, इसलिए शायद हंस इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे खुश प्राणी हो। हंस बोला, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ। जब मैंने तोते को देखा तो तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि तोता ही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि तोते के दो खूबसूरत रंग होते हैं, इसलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। कौवा तोते के पास गया और बोला, तुम ही इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने कहा, मैं भी पहले बहुत खुश था और सोचा करता था कि मैं ही दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा तो मुझे लगता है कि वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके कई तरह के रंग हैं और वह मुझसे भी खूबसूरत है। कौवा चिड़ियाघर के मोर के पास गया और देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने के लिए आया है।
कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो और हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि दुनिया का सुंदर और खूबसूरत पक्षी मैं ही हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं अब यह चाहता हूँ कि काश मैं भी कौवा होता तो मैं आज आसमान में आजाद उड़ता। चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा ही सबसे खुश पक्षी है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि असली खुशी आज़ादी में है, ना कि एक दूसरे को खूबसूरत दिखाने में। बाहरी सुंदरता तो हर कोई दिखा सकता है, लेकिन अंदर से सुंदर वही है जो स्वतंत्र है, जिस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।